हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चल रहा है चैप्टर 1, जिसका आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है डेटा एंड इट्स टाइप्स। गाइस, इस चैप्टर के जो भी लेक्चर्स कवर हुए हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से जो भी प्रीवियस वीडियो इस लेक्चर के हैं, इस चैप्टर के हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर फर्स्ट का आज टॉपिक डेटा एंड इट्स टाइप्स। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि हम डेटा क्या होता है। देखो, डेटा कुछ नहीं है। डेटा को सबसे अगर इजी टर्म में बोला जाए तो जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको क्या किया जाएगा, फर्दर प्रोसेस किया जाएगा या एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है, उसे कहा जाता है डेटा। मतलब डेटा एक ऐसा डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन जिनको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं एंड देन उस पर क्या करते हैं, कुछ ना एनालिसिस और कुछ ना कुछ सर्वे परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वो अपने को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन में हम उसको कन्वर्ट कर सके, जिससे कुछ ना कुछ हमको एक रिजल्ट जनरेट हो सके, उसे कहा जाता है डेटा। ठीक है। देखो, डेटा का क्या है। A computer system has many input devices which provided with raw data in form of facts, concepts, instruction, etc. ठीक है। होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, रॉ डेटा प्रोवाइड करते हैं। किस फॉर्म में? या तो फैक्ट्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, या तो फिर इंस्ट्रक्शंस होंगे, या फिर और भी चीजें। ठीक। तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या आता है, कंप्यूटर को एक रॉ डेटा मिलता है। ठीक। अब ये जो रॉ डेटा मिलता है, ये इंटरनली जो भी चीज स्टोर होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो हमको पता है बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है, दैट इज 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक। और हमें जब आउटपुट मिलता है, हम जब उस डेटा को देखते हैं, तो क्या करते हैं, जब हमें कंप्यूटर आउटपुट देता है, उसको हमने जो इनपुट दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट जनरेट करके देता है, वो या तो अल्फाबेट्स के फॉर्म में होता है, या ए टू जेड के फॉर्म में होगा, या तो न्यूमरल्स होंगे 0 to 9, या फिर कुछ स्पेशल सिंबल्स होंगे, लाइक उसमें एट द रेट, हैश, ये सब क्या होते हैं, उसमें स्पेशल सिंबल्स लगे हुए होते हैं। तो हमें क्या है, उसको जब कंप्यूटर इनपुट ले रहा है तो वो 0 या 1 के फॉर्म में उसको समझेगा, लेकिन जब हमको आउटपुट देता है तो वो किस फॉर्म में हम किस फॉर्म में समझेंगे उसको, वो हम एक नॉर्मल जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, उस फॉर्म में उसको समझा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर कोई एग्जांपल लूँ कि मैं इमेज कलेक्शन हो रही है, मतलब अगर इमेज का कलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी पिक्सेल्स के फॉर्म में होगा। ठीक। अगर यहाँ पे कोई कंप्यूटर के अंदर वीडियो बनेगी तो वो होगी फ्रेम्स के फॉर्म में बनती है। ठीक। अगर यहाँ पे कोई फी रिसिप्ट बनाई जा रही है तो वो न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के फॉर्म में बनाई जाएगी। तो हमारे क्या अलग अलग तरह का डेटा हो गया कंप्यूटर के पास, लाइक एक इमेज भी डेटा हो गया। ठीक। एक हमारा वीडियो भी डेटा का फॉर्म हो गया, एंड फिर रिसिप्ट जिसमें क्या हमारे आ रहे न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, डेटा का फॉर्म ही हो गया। तो हमारे कंप्यूटर को अलग अलग तरह का डेटा दे रहे हैं, या तो इमेज के फॉर्म में दे रहे हैं, या तो वीडियो के फॉर्म में इसके पास आ रहा है। और वो भी क्या है, कुछ ना कुछ फैक्ट्स होंगे या तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो इन फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स में भी अलग अलग तरह के फॉर्म हो गए, लाइक कोई इमेज के फॉर्म में दे रहा है, कोई वीडियो के फॉर्म में दे रहा है, कोई न्यूमेरिक हो गया, कोई नॉन न्यूमेरिक हो गया। तो ये सब हमारे क्या हो रहे हैं, डेटा के अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो डेटा आता है वो 3 तरीके से कंप्यूटर के पास आ सकता है। या तो हम उसको देखने का तरीका हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये 3 तरीके होते हैं। डबल बार हो गया सेमी स्ट्रक्चर का। ठीक है गाइस, तो हम जब डेटा को देख रहे हैं तो 3 तरह का डेटा हमारे पास कंप्यूटर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो वो स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो अनस्ट्रक्चर फॉर्म में कर सकते हैं, या तो सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में करते हैं। ठीक। तो हमें ये तीनों तरह के फॉर्म दिखना है डेटा के टाइप्स के, कि हमें इन तरह के टाइप्स के डेटा मिल सकता है कंप्यूटर के पास। ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। अगर कंप्यूटर में हम देखें कि कौन सा डेटा अगर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर कहलाएगा, कौन सा डेटा हमारा अनस्ट्रक्चर कहलाएगा, और कौन सा सेमी स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक। तो स्ट्रक्चर से चालू करते हैं। देखो, स्ट्रक्चर डेटा में क्या होता है, यहाँ पे जो है एक जो भी रिकॉर्ड्स इसके पास होंगे, अभी बोल सकते हैं जो भी हमें डेटा रिप्रेजेंट करेगा, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा, एक स्ट्रिक्ट उसका एक टाइप होगा रिप्रेजेंट करने का। ठीक। तो वो डेटा मतलब अगर सिस्टमेटिक फॉर्म में दिख रहा है तो वो कहलाता है स्ट्रक्चर डेटा। ठीक। तो डेटा विच फॉलो अ स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इज इजी टू comprehend इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। मतलब क्या है, कुछ एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है वो। ठीक है। एंड इजी टू कंप्रेहेंड, मतलब पढ़ना उसको इजी हो जाएगा। ठीक है। वो कहलाता है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक। सच डेटा विद प्री स्पेसिफाइड टेबुलर फॉर्मेट में बी स्टोर्ड इन अ डेटा फाइल टू एक्सेस इन द फ्यूचर। अगर ऐसा डेटा कोई कंप्यूटर के पास होता है तो उन्हें एक प्री स्पेसिफाई टेबुलर फॉर्मेट, मतलब उनके टेबल का कुछ फॉर्मेट होता है जो हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं। तो प्री स्पेसिफाई टेबुलर फॉर्मेट होता है जिसमें उसको स्टोर किया जाता है। ठीक। उसकी डेटा फाइल्स बनाई जाती है जिससे कि हम उसको आगे फ्यूचर में एक्सेस कर सके। ठीक। आगे देखते हैं।
ऐसे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है रो या कॉलम फॉर्मेट में, जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, जो हमारे इजीली अंडरस्टैंडेबल ऐसा डेटा हो उसको ऐसा बनाया जाता है। ठीक, तो मेनली ऐसा डेटा को रो या कॉलम के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, जो भी इसको पढ़ ले वो इजीली उसको समझ भी सके। ठीक, और ये जो डेटा होते हैं इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। ये भी उसमें चॉइस दी जाती है कि अगर ये डेटा होगा या तो असेंडिंग फॉर्मेट में दिखा या तो डिसेंडिंग फॉर्मेट में दिखा, रैंडम भी दिख सकता है। ठीक, बट चॉइस होती है कि मेनली या तो असेंडिंग में हो या तो डिसेंडिंग में हो। ठीक, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें कि हमें ये डेटा मेनली कहाँ देखने को मिलता है जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, तो वो होता है सेल्स ट्रांजेक्शन में। अगर आप जाओगे तो सेल्स ट्रांजेक्शन की जितनी भी डेटा शीट्स बनती हैं उसमें सारा डेटा आपको टेबुलर फॉर्म में दिखेगा और ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखेगा। ठीक, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग जब भी करते हैं वहाँ भी आपको क्या डेटा क्या दिखेगा, टेबुलर फॉर्मेट में या स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है वो भी। एटीएम के ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं वो भी डेट वाइज होते हैं कि आपने किस डेट को कैसा ट्रांजेक्शन किया है। तो अगर आप मंथली कोई भी रिसिप्ट उठा के देखोगे तो वो डेटा अगर आपको दिख रहा है तो वो भी स्ट्रक्चर डेटा में आएगा। क्यों? क्योंकि वो भी डेट वाइज ऑर्डर में अरेंज रहता है। ठीक, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा का एग्जाम्पल दिया है जो एक मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड है स्टूडेंट का। ठीक, तो इसमें समझते हैं, देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास रोल नंबर रैंडम दे रखे हैं R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है, ये हमारे पास 5 है, फिर अगेन R1, R2, R3, R4, 5 हमारे पास रोल नंबर है जिसका हमको डेटा ऑर्गेनाइज करके दिया है। अगेन असेंडिंग ऑर्डर में है, R1 से R5 जा रहा है, R1 से R5 जा रहा है। मोहन, सोहन, शीन, गीत, अनीता, मोहन, सोहन, शीन, गीत, अनीता, ये 5 हमारे पास कैंडिडेट है जिनका मंथली अटेंडेंस हमको दिया गया है। ठीक, अब मंथ्स भी देखो यहाँ पे अरेंज है, पहले मई का आया, देन पांचों का जुलाई का आया। तो यहाँ पे क्या है, मंथ्स अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं मंथ। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? जनवरी टू दिसंबर जा रहे हैं। ठीक, मई में इनकी अटेंडेंस कितनी थी? ठीक है, मोहन की, फिर देन सोहन की, फिर शीन की, फिर गीत की, फिर अनीता की। ऐसे ही मोहन, सोहन, शीन की, गीत, अतीना की, अनीता की जुलाई में क्या अटेंडेंस है वो हमको दे रखी है। ठीक, तो ये मंथ के फॉर्म में पूरा अटेंडेंस शीट अरेंज कर रखी है एंड टेबल फॉर्म में। देखो, पहले रोल नंबर का कॉलम आया, देन नेम का कॉलम, देन मंथ का कॉलम, देन अटेंडेंस का कॉलम। ठीक, एंड रोज भी दे रखी है, हमें पांचों के लिए रो फॉर्मेट दे रखा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है, जहाँ पे डेटा का एक प्री स्पेसिफाई फॉर्मेट होता है, उसी के फॉर्म में डेटा हमारा क्या उसमें पुट किया जाता है, देन शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें समझने में आसानी होगी, सामने वाला अगर कोई भी उसको उठाएगा डेटा को तो इजीली उसको समझ सकता है। तो इसलिए मेनली जो डेटा रहते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्म में रहते हैं, तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल रहते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है अनस्ट्रक्चर डेटा, तो उसको देखते हैं। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में देखो होता क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा में डेटा क्या था, वेल ऑर्गेनाइज था, उतना ऑर्गेनाइज आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में नहीं मिलेगा। ठीक, मतलब डेटा आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट भी नहीं होते हैं। ठीक, तो ऐसा डेटा जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। ठीक, देखो, तो डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज इन ए प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि मेनली इसके एग्जाम्पल्स क्या-क्या होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के। तो ऐसे एग्जाम्पल्स मेनली देखिए कि हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑडियो वीडियो फाइल्स में देखने को मिलेगा, ग्राफिक्स में देखने को मिलेगा, कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, सोशल मीडिया के पोस्ट होते हैं वो भी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहते हैं, सैटेलाइट की इमेजेस जो मिलती है अलग-अलग कहीं ना कहीं मिलती है, तो वो भी हमारे सब किस कैटेगरी में आते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एक टाइप होता है वो भी। ठीक, अब ऐसे डेटा जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं वो मेनली टेक्सचुअल कंटेंट के साथ साथ ग्राफिक्स भी कंटेन करके रखेंगे, इसलिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट उसका नहीं होता है। ठीक, तो ऐसा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड कब कहलाएगा? जिसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट के साथ आपने इमेज भी डाल दी है, इमेज के साथ आपने कुछ ग्राफिक्स भी डाल दिया है, कुछ वीडियो भी आप उसमें साथ में दिखा रहे हो, तो ऐसा डेटा क्या कहलाएगा? अनस्ट्रक्चर्ड कहलाएगा। क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डेटा को, एक डेटा फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ टेक्स्ट को फॉलो करेगा तो स्ट्रक्चर है, अगर सिर्फ वीडियो वीडियो कंटेंट शो कर रहा है कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज करके तो क्या कहलाएगा? वो स्ट्रक्चर कहलाएगा। बट अगर उसमें आपने इमेज भी डाल दी है, वीडियो भी डाल दिया है, टेक्स्ट भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ, एक अटेंडेंस रिकॉर्ड ही है अगेन मंथ ऑफ जुलाई, एक पर्टिकुलर पर्सन का, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का। अभी हमने पीछे देखा था सेम एग्जाम्पल, पर वहां पे क्या था? हमारा स्ट्रक्चर डेटा के फॉर्मेट में देखा था, बट यहाँ पे एक उसका रिपोर्ट कार्ड जनरेट करा है, बोल सकते हैं एक रिकॉर्ड शीट है अटेंडेंस की जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की दिखाई जा रही है। तो कैसे दिखा रहे हैं? देखो, स्कूल का नेम आ गया, अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ मंथ ऑफ जुलाई का दिखा रहे हैं, स्कूल का लोगो विथ टेक्स्ट, देखो इमेज भी आ गई एंड टेक्स्ट भी आ गया। ठीक, नेम आ गया, क्लास कितनी हेल्ड की उसने, रोल नंबर क्या है, क्लास क्या है, अटेंडेंस कितनी में से उसने कितनी अटेंड करी, 12 क्लासेस में से कितने में एब्सेंट रहा,
ग्राफ भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइन भी आ गई, मतलब इमेज प्लस टेक्स्ट प्लस कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सारा इसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक, ऐसा डेटा क्या कहलाएगा? हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसमें सारी चीजें डाल दी गई है। ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर एक स्पेसिफाई फॉर्मेट नहीं है, बट इसमें सारी चीजें हैं, इमेज भी है, ग्राफिक्स भी है, कहीं ना कहीं हमने टेक्स्ट फॉर्मेट भी यूज कर रखा है, तो ये कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। देखो, इसमें कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर को ये फॉलो करेगा, बट कंप्लीटली फॉलो नहीं करेगा। ठीक, हल कुछ ना कुछ सेमी स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करता है ये, लेकिन कैसे फॉलो करता है वो समझते हैं। ठीक है, तो डेटा विच हैव नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन इंटरनल टैग्स और मार्किंग्स टू सेपरेट डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। देखो, इसमें होता क्या है, पूरा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट हो क्या रहा है, अगर इसमें डेटा अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेटा के साथ उनके कुछ ना कुछ टैग भी रहेंगे, कि अगर ये डेटा है तो ये किस चीज का है, अगर ये कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है तो ये किस चीज की इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो इंटरनल टैग्स भी रहेंगे और कुछ मार्किंग्स भी रहेगी जो डेटा एलिमेंट्स को सेपरेट करेगा। जैसे अगर नेम और एड्रेस है, तो मैं नेम के आगे अगर मैं नाम लिखा है तो नाम के आगे मैं टैग लगा दिया नेम, अगर मैंने एड्रेस लिखा है तो एड्रेस के आगे मैंने उसका टैग लगा दिया एड्रेस। तो ये क्या है, दोनों कंटेंट को सेपरेट करने के लिए हम उसमें इंटरनल टैगिंग का यूज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। जहां पे डेटा के साथ कंटेंट के साथ टैगिंग का यूज किया जाता है वो कहलाता है सेमी स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कहाँ का देखने को मिलेगा, ईमेल डॉक्यूमेंट में जैसे होता है टू, आप किसको भेज रहे हो, उसके बाद हमारा इसका टाइटल क्या होगा, फिर आप उसके अंदर थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखते हो, सब्जेक्ट क्या होगा वो लिखते हो। ठीक, फिर डिस्क्रिप्शन लिखते हो, तो यहाँ पे क्या हर चीज के साथ टैगिंग लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्क्रिप्शन टैग है, टू जिसको भेज कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, फिर सीसीबीसी का भी ऑप्शन रहता है। तो ये सारे क्या है, टैग्स रहते हैं जिसके आगे हम उसका एक कंटेंट फिक्स करके ईमेल को पोस्ट करते हैं। फिर एचटीएमएल पेज में भी टैग्स यूज होते हैं, अगर मैं हेडिंग लिख रही हूँ तो हैड टैग का यूज करके मैं उसमें जब मैं कोडिंग करूंगी तो हैड टैग होता है, बॉडी टैग होता है, ठीक है, टाइटल टैग होता है, तो ऐसे करके एचटीएमएल पेज में भी हम टैगिंग का यूज करते हैं। उसके बाद कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज सीएसवी फाइल, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टैगिंग का, या फिर उसमें भी हम क्या करते हैं, चीजें बताने के लिए कॉमा सेपरेट फाइल्स में भी सेम चीजें होती है। ठीक, आगे चलते हैं हम कि अगर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया है, इसमें कोई स्पेसिफिक, अगेन अटेंडेंस का ही एग्जाम्पल है गाइस, तो इन गिवन एग्जाम्पल देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर ईच अटेंडेंस रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं फॉलो किया है, बट नाम के साथ टैग लगा दिया। ठीक है, देखो नेम, मंथ, क्लास, अटेंडेंस, ये चार टैग यहाँ पे यूज किए हैं हमने डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, डेटा के इंटरप्रिटेशन के लिए हमने चार टैग यूज करा है और उसके बेसिस पे हम डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल समझो, मोहन है, मोहन के साथ मंथ जुलाई में, क्लास कौन सी 11th और अटेंडेंस कितनी है 98। ठीक, नेम टैग, मंथ टैग, क्लास टैग, अटेंडेंस टैग, और इन सब के आगे इनका जो भी डेटा है वो। ठीक, तो पांचों जने के लिए हमने क्या करा है, सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ऐसे करके हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग टाइप से, या तो आप स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, या तो आप सेमी स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर लो, या फिर अनस्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। ठीक, तो ये तीन तरीके होते हैं हमारे डेटा के और इनके टाइप्स के, मतलब इनके डेटा के टाइप्स के। ठीक है गाइस, इसमें इतना ही था। अब नेक्स्ट जो हम इसमें कंटेंट देखने वाले हैं वो रहेगा सॉफ्टवेयर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर, जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट इसके बाद अपलोड कर ही दूंगी। ठीक है गाइस, तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर के साथ। जब तक के लिए बाय।